नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM GK में। तो जो कल से हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की थी, तो आज 21 नवंबर है। तो चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपको जरूर देखना चाहिए। ये ऐसा टॉपिक होता है जो आपको डेली वाइज अप टू डेट रखता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका सबसे पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए नवंबर मंथ के जो भी और भी इम्पोर्टेंट डेट है उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, कर्नाटक स्थापना दिवस, हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को भाई दूज था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिशु संरक्षण दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती होती है और उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 12 नवंबर को आपको विश्व निमोनिया दिवस होता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसी तरह 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 21 को विश्व मत्स्य पालन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स कंप्लीट हो गए। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लुंड विश्वविद्यालय जो स्वीडन में है, इसे दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसे F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्कर पियास्ट्री को ये डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे निम्न में से किसे गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉम क्रूज को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो किसे चुना है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पैरा सोशल को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पैरा सोशल को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को न्यायसंगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डेटा को बढ़ावा देने के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये भारत को इस समिति के लिए चुना गया। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा देश वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्न में से किस देश को नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश नामित किया गया है? तो किस देश को किया गया है? ये यूनाइटेड किंगडम को किया गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? ये आपको वेणु श्रीनिवासन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि
शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये आपके कोयम्बटूर में ये शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो ये कौन सी जयंती थी? 108वीं जयंती इंदिरा गांधी की मनाई गई। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है? तो ये किस देश को दिया गया है? ये आपके सऊदी अरब को 21वें नाटो देश का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किस शहर में किया जाएगा? ये आपके कोलकाता शहर में ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो कौन सी फिल्म चुनी गई है? ये फिल्म है आपकी द ब्लू ट्रेल को 2025 इफ्फी के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये ओपनिंग फीचर के तौर पर द ब्लू ट्रेल इस मूवी को चुना गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सिनेमा में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पे सम्मानित किया गया? ये जो एक्टर रजनीकांत है, उनके शानदार योगदान के लिए चुना गया है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा कैरिबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो अब तक का सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? ये कुराकाओ देश अब तक का सबसे छोटा देश बना है। इसकी आबादी कितनी है? तो 1,56,000 इसकी आबादी है। चलिए आज के प्रश्न को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये आपके कोलकाता में किया जाएगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये सऊदी अरब को दिया है। 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 108वीं जयंती मनाई गई। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये कोयम्बटूर में किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये वेणु श्रीनिवासन ने जीता है। नागालैंड में आयोजित होने वाले हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश नामित किया गया है? तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम को साझेदार देश नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डेटा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? तो ये अपने देश भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द क्या है? पैरा सोशल को घोषित किया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर पैरा सोशल। गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ऑस्कर पियास्ट्री को डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 ने दुनिया के सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया है? तो ये लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की है, इसे ये दर्जा दिया गया है। विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है।
आज के सारे प्रश्नों का रिवीजन हो गया है। कल के प्रश्न भी हम जल्दी जल्दी में देख लेंगे ताकि ये साथ के साथ ही ये सारे प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कीर्ति सुरेश को किया गया है। 19 नवंबर 2025 को महारानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 197वीं जयंती मनाई गई। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो ये 120 बहादुर, ये जो मूवी है ये सबसे पहली फिल्म रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली बनी है। लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये कुशल दलाल ने जीता है। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये बैंकॉक में किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच अजेय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया। हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, इसे हीरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। वालेंसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो ये मार्को बेजेकी ने जीता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अरविंद यशवंत पाटिल जी को दिया गया है। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू होगा? तो ये बिहार में शुरू होगा। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। लास्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि वीडियो कैसी लगी। और जो ये सारे प्रश्न है आपका, एक दिन का तो हम लोग करंट डेट का देखेंगे, लेकिन एक पिछले दिन का रिवीजन करते हम लोग चलेंगे तो आपका साथ का साथ ही सारे प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।